Hello and welcome back. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड ये एक बहुत ही पेनफुल वीक हमने देखा है और ऑड 600 पॉइंट्स का करेक्शन करीबन 2.5% का निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है. चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं. तो एज ऑलवेज जो हम वीकली राउंड अप में करते हैं, गाइडेंस के लिए हम जाते हैं एके के पास और उनसे पूछते हैं, समझते हैं कि क्या ये पेन कोई एक और ज्यादा करेक्शन का साइन दे रहा है या मार्केट में कहीं एक रिस्पाइट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं तो जरूर सुनना चाहूंगा कि मिल सकता है. बट लेट्स सी व्हाट ही हैज फॉर अस. हाय हाय अंकित, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फाइन. तो बताइए कैसा रहा? अच्छा रहा. It was not, it was something that was, coming together. ऐसा लग रहा था. But yes, जैसा कि आप जानते हैं, इस वीक थोड़ा टफ रहा है सीन. करेक्शन हुआ है. बट अगर आप इस वीक को इंडिविजुअली नहीं, बल्कि लास्ट वीक और इस वीक को कंबाइन में देखें, तो व्हाट हैज हैपेंड इज, जितना हमने गेन किया था लास्ट वीक एक डे पे, उतना हमने ओवर द वीक हमने लूज किया है. एंड वी हैव एंडेड अप एट मोटा मोटी द सेम, मोर और लेस द सेम प्लेस. अगर चार्ट देखें 2 वीक्स का, तो एक एक वीक में देर इज अ लिटिल अपसाइड, एंड द नेक्स्ट वीक itself it's a little down, just like a mountain that is come up. So yes, talking about this week, we have, the indication in this week has been fairly negative. We have made a lower low every day. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी अगर आप देखें, तो एवरी डे हमने इंट्रा डे एक लोअर लो मारा है. वो ठीक है, रिकवरी आ जाती है, इंट्राडे रिकवरी आ जाती है. जैसे अगर आप फ्राइडे का भी देखें, आज का ट्रेडिंग पैटर्न इतना नीचे खुलने के बावजूद वापस पूरा ऑल द वे 150 पॉइंट -150 से जीरो पे चला गया था. सो आई नो दिस डज नॉट मेक यू हैप्पी, बट इट इज व्हाट इट इज. द कंसर्न्स over slowdown are quite legitimate. There is no two ways about it. अर्निंग सीजन चालू हो गया है, तो आपको विल कम आई विल कम टू टीसीएस इन अ बिट. वी विल सी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, जो मैंने लास्ट वीक आपको बोला था. वॉलेटिलिटी से याद आया, द विक्स जो मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ, VIX touched 16 this time this week, which is on a 5-month high. So that itself, Rachit, if it reminds you, we have been doing this video for a while now. 8-10 महीने तो हो गए हमें ये करते हुए. और अगर आप एक टाइम रिमाइंड, आपको याद होगा, एक टाइम था 16-18, इस ऐसा विक्स चलता था. 16-18-20-22 तक भी गया ऊपर. एंड इफ राइट. यू रिमेंबर, उस टाइम मार्केट्स कैसे बिहेव करते थे. एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मोस्टली ऑन द डाउनसाइड, लॉट ऑफ फियर. यू नो Unfortunately, I don't have very good news for you. I see that sort of a, something like that coming into play again. तो मैंने पिछले 3 वीक में नोटिस किया, निफ्टी हैज मेड एन इंट्रा वीक लो लोअर देन प्रीवियस वीक. तो जैसे दिसंबर लास्ट वीक में जो वीक खत्म हुआ है, 23,540 वाज द लो. इंट्रा डे, सॉरी, इंट्रा वीक, पूरे वीक का लोएस्ट पॉइंट मैं देख रहा हूँ. ओके. उसके बाद 23,470. उसके बाद इस वीक में 23,355, जो कि आज टच किया है. तो आप समझिए कि एक हायर हाई एक वीक में दिया, सक्सेसिव हाइज वर हायर, बट दैट एंड दिस वीक्स हाई आर कंसिडरेबली लोअर. सो मतलब लोअर लो में कंसिस्टेंसी है, हायर हाई में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. सो a shoot of 500 points in a, high upside in a week can be considered as a news driven kind of a movement, momentary,
एक दिन का मूवमेंट या समथिंग लाइक दैट. सो उसको हम ट्रेंड नहीं मान सकते, इज व्हाट आई फील. So directly, indirectly, are you trying to tell me that I should uh, be a bit more scared because we are about to see new lows in the coming times? Unfortunately, Rachit, I would like to put it in a way where I see optimism is not going to serve Help. you in this market. I would rather be cautious about being very optimistic. मतलब Right. मतलब अच्छा, एक एक और खास बात है, मार्केट पैनिक मोड में नहीं जा रहा है. And that's again Market is there. matlab, market is not going into panic mode, which is why people who are inherently bullish of the market, like you, they still feel that there is a scope of hitting that 25,000 again. पर हम 25,000 से 1,500 पॉइंट नीचे हैं. तो 1,500 पॉइंट वो एक क्या है, 1,500 पॉइंट एक दिन की न्यूज पे या एक फंड फ्लो पे, न्यूज आइटम पे जंप करके नहीं जाएगा. अगर अच्छे से अच्छी न्यूज भी आ गई तो आप 500 700 800 पॉइंट, चलिए 1,000 पॉइंट निफ्टी में, मतलब उससे ज्यादा तो मैं नहीं देखता हूँ 2 दिन में. 1,000 पॉइंट, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. 1,000 पॉइंट भी होते हैं तभी भी 24,500 ही होता है, 25,000 नहीं होता है. एंड हमने जो पहले मूवमेंट्स देखे हैं, मतलब एनी unusual movement, whether it's 5 700 800 points up or 5 7 800 points down, it is immediately reversed the next day. If not 100%, at least 40 50% रिवर्सल हो जाता है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट देन टू say that this is going to be a bullish market. No recovery in near term. I would not say no recovery, but recoveries are going to get sold into. Recoveries would not be sustainable. They do not look sustainable to me. I have a very clear thought on this, that right now they are not looking sustainable to me. Yes, results specifically, if they are good for some companies, we might see some stock specific movement. They might enter into a new range. If we do now the problem will come when more results start coming in, when we enter industries which are manufacturing industries. जो जो होल इंडिया की इकोनॉमी जो पूरे कंजम्पशन स्टोरी पे चल रही है, IT is not that big a industry that is serving here. We are looking at Right. the manufacturing industries. जब इनके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तब एक्चुअली पता चलेगा कि what is the real situation. So so all these companies where auto sector हुआ, banking sector हुआ, आपका big cement stocks, infra stocks, इनके results जब आएंगे, then it will be so coming straight to the week ahead. Next. Yeah, we are expecting few more obviously big results. Stock specific movement can happen, definitely. Okay, it'll really vary on what we are expecting. I'm very keen to see I if the results are actually consistent through the industry or through the market, or if even in the same industry one company is giving good results, one is not. ऐसा देखने मतलब इट बी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट दैट मे बी सम कंपनीज माइट हैव अ एज ओवर द अदर्स इन द सेम स्पेस आल्सो. तो वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा. इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट, it's looking volatile to me. It's not looking very, I would say, strong. The undercurrent is not very strong. So at this point, I am not going to advise anyone to head heavy with a big long position. Uh, if you anyone is sitting on a long position, especially in Nifty option or future, they should take advantage of whatever upside comes and square off their positions rather than long position. क्योंकि मुझे लॉन्ग पे इस समय मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है.
ये I of course somehow, मेरा I पर्सनल somehow have a ओपिनियन feeling. है. I have this feeling that because we are on the same screen, you are not telling me straight on my face, don't go long. You're just trying to keep that long to an extent कि ठीक है, if you really want to go long, but book profits as soon as possible. And because you have studied the market well and you know how it is panning out to be like, you're just being nice to bulls by saying, okay, if you are a bull, you are a, inherited your ideology, by mindset. If you're a bull, okay, play long, but play it for a very small span, Yes, because the bears might yes. take over at any given point in time. Yes, absolutely, absolutely. I'm not. I never say that one must not take their calls and do their thing. If you're a bull, okay, take a long position, no doubt about it. Uh, but up, the key is how and when you should exit. The key is that if it was the market was showing strength, then I would have said, fine, if you have a long position, keep it overnight, wait for it. If the contract expiry is after 2 weeks, 3 weeks, and is there is a genuine chance of hitting that point, I would have loved to, encourage you and say, fine, keep it and book your profit and not, go in for loss. But unfortunately, that is not the case right now. So yeah, so we will of course review situation next week also, and see how much of corporate India is how much corporate India is actually negating or confirming this whole fear of slowdown. And strictly speaking, technically 23,200 is a very very strong support zone. जो हम 250 पॉइंट ही रह गया है, तो टूटने को कभी भी टूट सकता है, बट वो कंसिस्टेंटली अगर वो टूटता है तभी फर्दर डाउनसाइड मेरे को दिखता है. अगर वो पॉइंट नहीं टूटता है तो मेरे हिसाब से रेंज में रहेगा, मगर वॉलेटाइल रहेगा, काफी वॉलेटाइल रहेगा. So I believe in the closing remarks, you have given me a slightest of Hope. slight hope Yes, that hope. I can actually, get up Monday morning and look into the markets just by thinking and hoping and praying to God कि 23,200 ना टूटे. उसके जी. पहले results थोड़ा सा जो एक नेगेटिविटी हम दिसंबर से देखते हुए आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव टिंच आ जाए, then only 23,200 will be protected. And so this is the downside levels that we have. Anything that you would like to suggest for the upside? What would be the point where people like me, people like who are bullish, should book some profits, or the people who have traded taken trading calls in the markets, not specifically in Nifty, but in the markets, they should book some profits and exit? Anything, र- any resistance रचित that you see? रचित रचित मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप लॉन्ग हैं तो जो प्रॉफिट मिलता है बुक कर लीजिए. प्लीज डू नॉट गेट ग्रीडी एट दिस पॉइंट. इट्स नॉट दैट सी. अगर 20 मंडे को खुलता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, हाँ, तो ये मत सोचने बैठ जाइए कि अब 25,000 टच करेगा. ये सोचने बैठिएगा कि ये कब नीचे आएगा. Please think that way, and then do accordingly, then trade accordingly. So Got it. So I think the takeaway would be long में profit आए book करिए. 23,200 is a very strong support. If the market breaks that support decisively, problem pain और आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है. Corporate results अगर ठीक होते हैं, support आता है, तो profits book करें. और अगर डायरेक्शनल चेंज नेक्स्ट वीक मिलता है, जिसके लिए हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक आपसे पूछेंगे कि क्या हम जी, वापस बुल साइड बैठे. जी, अदरवाइज समझ गए हैं कि ज्यादा बुलिश होना अभी ठीक नहीं है. एंड correct, 23,200 इज द सपोर्ट. चलिए, right. एज ऑलवेज इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड knowing as to how the markets are shaping up. Hope to see you next week with more exciting numbers and probably a very bleak chance, but a change of stance as well. Yes, Thank you. yes. Thank you. Bye bye. Have a Have a happy good weekend. weekend. Yeah, you Yeah. too. Bye bye. Bye bye.